Have a good day, class 9 student. Now, today, your social science economics part and chapter number 4, part 2, food security in India. Nothing like Bengal famine had happened in India again. बंगाल में जो फेमिनिन या भूखमरी हुआ था, इंडिया में दोबारा ऐसा घटनाएं नहीं हुआ है. इट इज हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू नोट दैट इवन टुडे फेमिनिन लाइक कंडीशंस एग्जिस्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. लेकिन फेमिनिन की जैसे कंडीशन कंट्री के बहुत सारे एरिया में अभी भी होता है, लीडिंग टू स्टारवेशन, डेथ at time. Natural calamities and pandemic may also lead to food shortage. सिर्फ आपका नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, लाइक ड्रॉट, इस तरीके का नहीं, इसको छोड़ के भी हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम, डेथ रेशियोज बढ़ जाना या कम हो जाना, या नेचुरल पैंडेमिक जैसे कि हमारे अभी पैंडेमिक अभी भी चल रहा है. फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक हैड एन adverse impact upon the food security. Restrictions on movement of people and goods and services impact economic activities. जो कोविड-19 अभी लास्ट 3 ईयर्स से चल रहा है, 2 ईयर्स अबव, इसके चलते हुए क्या हो रहा है, सिर्फ फूड रायट्स नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ कॉमन पीपल का गुड्स, सर्विस, इवन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में भी इसका इम्पैक्ट दिखने को मिल रहा है. देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड in a country to ensure food at all times, including calamities and pandemic. लेकिन इसके चलते ही और ये सब कारण के वजह से कोई भी कंट्री में फूड सिक्योरिटीज़ या फूड का स्टॉक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कारण क्या है, न इंश्योर करेंगे ईच एंड एवरी पीपल्स गेट फूड, सभी लोगों को, चाहे कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हो या पैंडेमिक हो. हु आर फूड इनसिक्योर, कौन से लोग जो फूड इनसिक्योरिटीज फील करते हैं. ऑल्दो ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया. इसकी फूड सिक्योरिटी या रखने के बावजूद या गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी पॉलिसी एप्लीकेशन होने के बाद भी इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग फूड एंड न्यूट्रिशन की इनसिक्योरिटीज फील करते हैं. द मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप आर लैंडलेस पीपल विथ लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड्स अपॉन ट्रेडिशनल आर्टिसंस. ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टेड कौन लोग होते हैं, जो लैंडलेस लेबर वर्कर या लैंडलेस पीपल होते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. प्रोवाइडेड ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, pretty self-employed worker and destitutes, including beggars. In the urban areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market. रूरल एरिया में क्या है, जो लोग लैंडलेस होते हैं, लैंडलेस लेबर या उन जिनके पास ज़मीन नहीं है या कम एम्प्लॉयड होते हैं, वर्कर होते हैं, इन लोगों के लिए ये लोग फूड इनसिक्योरिटीज़ में फील करते हैं. और अर्बन एरिया में कौन लोग होते हैं, जो लोगों को इल पेड, मतलब काम तो करते हैं लेकिन जो वेजेस मिलता है वो, तो उन लोगों के लिए, या जो कैजुअल लेबर मार्केट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए फूड इनसिक्योरिटी फील होता है. दिस वर्कर आर लार्जली एंगेज्ड in seasonal activities and are paid very low wages that just ensure their survival. तो ऐसे लेबरर्स क्या होते हैं, सीजनल एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं. और मतलब सीजनल एक्टिविटीज़ मीन्स यहाँ पर कोई सीजनल फेस्टिवल्स नहीं, जैसे लाइक दैट कि कोई फार्म लैंडलेस लेबर, ज़मीन पे उनको काम कब मिलेगा, उसको जॉब कब मिलेगा ना, जब एग्रीकल्चर स्टार्टिंग टाइम में और एंड टाइम में, मिडिल टाइम, इन द मिडिल ऑफ द सेशन क्या होगा, उनको जॉबलेस रहना पड़ेगा. तो ऐसे ही, या जहाँ पर भी जॉब बहुत कम है, लोग लेबर ज़्यादा हो जा रहा है, वहाँ पर वेजेस कम हो जाता है. तो उन लोगों का इंश्योर क्या होता है, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अपना ज़िंदगी गुजर जाए, इस तरीके से जीना चाहते हैं. जो लैंडलेस लेबर या वेजेस लेबर होते हैं या डेली वर्कर होते हैं वो लोग. यहाँ पर एक स्टोरी देखेंगे हम लोग.
Story of Ramu. Ramu works as a casual laborer in agriculture इन रायपुर विलेज। रामू एक कैजुअल लेबर के तौर पे एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। कहाँ पर? न रायपुर में। हिज एल्डेस्ट सन सोमो हु इज 10 years old also work as a pali to look after the cattle of the सरपंच ऑफ द विलेज सतपाल सिंह। उसके बड़े बेटे जो है सोमो, वो 10 साल उम्र है उसका। वो क्या करते हैं, सरपंच गांव के जो सरपंच है सतपाल सिंह, उनके घर के जो कैटल होते हैं, मतलब भेड़ बकरी या गाय भैंस है, इसको चलाते हैं। सोमो इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच एंड इज पेड द सम ऑफ ₹1000 फॉर दिस वर्क। समूह क्या है? एम्प्लॉय। समूह को जॉब मिला है, लेकिन वो साल भर काम करने से उसको कितना मिलता है? 1000 रुपया। रामू हैज़ 3 more sons and 2 daughters, but they are too young to work on the field. रामू और भी 3 लड़का है और 2 लड़की है। वो लोग भी उससे थोड़ा ज़्यादा यंग है। वो लोग फील्ड वर्किंग को काम करते हैं। कहाँ पे? फील्ड पे। हिज वाइफ सुनहरी इज ऑल्सो वर्किंग एट हाउस क्लीनर फॉर द लाइव स्टॉक्स, रिमूविंग द एंड मैनेजिंग काउ डंग। उनके वाइफ सुनहरी वो भी लोगों के घर पे काम करती हैं और क्या करते हैं, साथ साथ काउ डंक रिमूव करते हैं। मतलब वो जहाँ पे गाय भैंस रहता है उस जगह से काउ डंक को रिमूव करके लाते हैं। सी गेट्स, इसके काम बदले में उनको क्या मिलता है ना? सी गेट्स हाफ लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स फॉर हर डेली वर्क। वो रेगुलर जो काम करती है उसके बदले में उसको रेगुलर हाफ लीटर दूध, इसके साथ साथ कुछ बनाया खाना और कुछ वेजिटेबल्स मिलता है डेली बेसिस। Besides, she also work in the field along with her husband in the busy season and supplement his earning. इसके साथ साथ वो अपने हर पति के साथ भी फील्ड में जब बिजी सीजनल वर्क है, जब बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, तब अपने पति के साथ भी काम करते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। Agriculture being a seasonal activity employs Ramu only during times of sowing, transplanting and harvesting. तो एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटीज़ में आता है, क्योंकि जब ट्रांसप्लांटिंग मतलब जब बोया जाता है और जब हार्वेस्टिंग जब काटा जाता है, उसी टाइम लेबर का ज़रूरत होता है। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मैच्योरिंग इन ए ईयर। बाकी जो 4 month मतलब बोने से काटने के बीच में जो 3-4 महीना रहता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज़। तब उस टाइम क्या करते हैं, रामू ने दूसरे काम की तरफ काम ढूंढते रहते हैं। समटाइम ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिक लेइंग और इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। कभी कभी उसको उस गैप पीरियड में दूसरा काम मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ईटा उठाने का काम या वेरियस टाइप ऑफ लेबर जॉब। बाय ऑल हिज एफर्ट्स रामू इज एबल टू अर्न इनफ आइदर इन कैश और काइंड फॉर हिम टू बाई एसेंशियल फॉर 2 square meals फॉर हिज फैमिली। तो इतना कुछ करने के बाद भी रामू का परिवार हम लोग देखिए कितना, 3-4 लड़का है, 2 बेटी है, नियर अबाउट 7-8 फैमिली मेम्बर्स है। तो इतना कुछ करने के बाद रामू क्या करते हैं, 2 वक्त का खाना किसी भी हालत में इंतजाम कर पाते हैं। However, during the day when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties and sometimes his small kids have to sleep without food. लेकिन इतना सब कुछ के बावजूद जब उसके पास काम नहीं रहता है या वो उसका डेली इनकम नहीं आता है, तब क्या होता है, कभी कभी उनके परिवार को भूखा रहना पड़ता है। अब अपने जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो लोग बिना खाए ही सो जाते हैं। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट ए रेगुलर पार्ट ऑफ मील्स इन द फैमिली। दूध और साग सब्जी उनके परिवार में रोज नहीं होता था। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months
when he remains unemployed because of the seasonal nature of agricultural work। तो जो ड्यूरेशन होता है कल्टीवेशन के टाइम में, जो गैप रहता है, जो 4 मंथ 3-4 मंथ गैप रहता है, उस टाइम क्या होता है, उसको उन लोगों को कब खाना मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये एक फूड इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं रामू ने। और ये जो 4 महीना होता है, क्योंकि बाकी टाइम जो है ये सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते हैं रामू, तो ये सीजनल और नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए ही उसको जॉब मिलता है। सो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो नाउ नेक्स्ट पेज में क्या दिख रहा है, तो ना कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई इज एग्रीकल्चर ए सीजनल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्यों सीजनल एक्टिविटीज, या आप लोग ये स्टोरीज पढ़ के क्या लगा? क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर जो हो रहा है, चाहे अभी जो गेहूँ बोने का सीजन चल रहा है, तो व्हीट्स क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हीट्स को बो दिए तो काम खत्म। इसके बाद क्या होगा, एकदम काटने के टाइम में काम होगा। बाकी ड्यूरिंग ये पीरियड बचा रहेगा, इस टाइम कोई लेबर वर्क नहीं रहेगा, जो काम नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग सीजनल वर्क कह रहे हैं, क्योंकि किस सीजन में एक ही बार कुछ दिनों के लिए 15 डेज या 1 मंथ के लिए जॉब मिलेगा, उसके बाद 3 to 4 मंथ ब्लैंक, और उसके बाद फिर कटिंग के टाइम या प्रोडक्शन जब हो कंप्लीट हो जाएगा तब जाके लेबर का जरूरत है। वाई इज रामू अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 मंथ इन ईयर। क्यों रामू अनएम्प्लॉयड रहता है? क्योंकि रीजन इज दैट रामू इज ए लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर। रामू एक लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर, और एग्रीकल्चर में हम लोग देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली 2 टाइम्स जॉब मिलता है। एक है जब बोया जाता है होलगोइंग के टाइम, और दूसरा हार्वेस्टिंग के टाइम। हु आर सप्लीमेंटिंग इनकम इन रामूस फैमिली। सप्लीमेंट्री इनकम के तौर पे कौन लोग काम कर रहे हैं? न रामूस के एल्डर सन समूह, उनके वाइफ, ये लोग काम कर रहे हैं सप्लीमेंट्री के तौर पे। और वाई डज रामू फेस डिफिकल्टी व्हेन ही इज अनेबल टू हैव वर्क। रामू क्यों डिफिकल्टीज फेस करता है जब वो अनेबल टू वर्क रहता है? बिकॉज हिज फैमिली मेंबर is too much high, near about 7-8 family members, and don't have any incomes, so that's why they are daily laborer. They have facing lots of problem to consider, to accumulate daily foods. So that's why when is Ramu food insecure? In between 3-4 month seasonal unemployment timing, Ramu is facing food insecurity। स्टोरी ऑफ अहमद, यहाँ पर और एक स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। अहमद इज ए रिक्शा पुलर इन बेंगालोर। अहमद कौन है? रामू के स्टोरी जो हम लोग पढ़े वो विलेज का स्टोरी था, तो यहाँ पर और एक स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग टाउनशिप का या अर्बन एरिया की। अहमद एक रिक्शा पुलर, रिक्शा टानने वाले लोग जो बेंगालोर में काम करते हैं। ही हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलैया अलॉन्ग विथ हिज 3 brothers टू सिस्टर्स एंड ओल्ड पेरेंट्स। वो झुमरी तलैया से बेंगालोर में शिफ्ट हुआ है काम के सिलसिले में। साथ में कौन है? उसके 3 भाई और है, और 2 बहन है, और ओल्ड पेरेंट्स बूढ़े मम्मी पापा है। ही स्टे इन एट जग्गी, इन ए जग्गी, वो एक झोपड़ी में रहता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंड ऑन हिज डेली अर्निंग फ्रॉम पोलिंग रिक्शा। तो उसके परिवार की जिंदगी उनके कमाई के ऊपर ही निर्भर है। However, he does not have a secured employment and his earning fluctuated every day। जबकि उनके जो अर्निंग है, उनका एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं है कि रोज़ उनको एक फिक्स्ड अमाउंट अर्निंग आएगा, यार कभी किसी दिन ज़्यादा आता है। ऑब्वियसली रिक्शा पुलर को तो यही होगा, किसी दिन ज़्यादा आएगा किसी दिन कम आएगा, इस तरीके से उनका ज़िंदगी बीत रहा है। ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर हिम to save some amount after buying all his day-to-day necessity। During some days, कुछ दिनों से उसको क्या हो रहा है, ज़्यादा अर्निंग हो रहा है, मतलब डेली जो अर्निंग कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसी के चलते वो रोज़ का जो खर्चा है या जो नेसेसरी गुड्स है उसको परचेज करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है वो क्या कर रहा है, सेविंग्स कर रहा है, अमाउंट सेव कर रहा है, बचा रहा है। ऑन अदर डेज
ही barely earns enough to buy his daily necessity। कुछ दिन ऐसा भी होता है जिस दिन बहुत ही कठिनाई के साथ रोज का ज़रूरत उसको पूरा करना पड़ता है। However, fortunately, Ahmed has a YOLO card, which is PDS card for below poverty line people। इसके साथ साथ अहमद के पास एक योलो कार्ड है, मतलब राशन कार्ड में एक सिस्टम है, तो योलो कार्ड है जो पीडीएस कार्ड ऑफ बिलो प्रोवर्टी लाइन, बिलो प्रोवर्टी लाइन लोगों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया फूड जो कार्ड है वो कार्ड उनके पास है। विद दिस कार्ड अहमद गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर हिज डेली यूज़। और उस कार्ड के जरिए अहमद को सरकार की तरफ से गेहूँ, चावल, चीनी, केरोसिन ऑयल, जो मिट्टी के तेल कहते हैं आप लोग, तो उस जो डेली वेज नीड्स को पूरा करने के लिए मिल जाता है। ही गेट्स दिस एसेंशियल एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस, जो कि मार्केट प्राइस के हाफ रेट में उसको मिलता है। ही परचेज हिज मंथली स्टॉक ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डे व्हेन ए रेशन शॉप इज ओपन फॉर बिलो प्रोवर्टी पीपल। उन्होंने अपना मंथली स्टॉक या राशन परचेज करते हैं कब न, जब राशन शॉप ओपन होता है एक पर्टिकुलर डेज में, जिस दिन बिलो प्रोवर्टी लाइन पीपल को गवर्नमेंट की तरफ से राशन प्रोवाइड किया जाता है। इन दिस वे अहमद इज एबल टू ईक out his survival with less than sufficient earning for his big family where he is the only earning member। तो अहमद क्या कर रहे हैं, बहुत ही समझबूझ के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से गवर्नमेंट का हेल्प मदद से अपने बड़े फैमिली, जो इतना बड़ा परिवार है, उसको एक अकेले इंसान जो अपने अर्निंग के ऊपर चला रहे हैं। तो इस स्टोरी के बाद कुछ क्वेश्चन है। डज अहमद हैव ए रेगुलर इनकम फ्रॉम रिक्शा पुलिंग? यस, ऑब्वियसली हैव, बट इनकम इज फ्लैक्चुएटेड। अहमद को रोज इनकम मिलता है, अर्निंग इट होता है, बट अर्निंग का कोई नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज योलो कार्ड हेल्प अहमद run his family even with small earning from रिक्शा पुलिंग? योलो कार्ड कैसे अहमद के परिवार को मदद किया? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, बिकॉज उसके जो योलो कार्ड उसको मिला है उसके जरिए वो क्या कर रहा है, ही गॉट राइस, व्हीट, शुगर, केरोसिन ऑयल फॉर डेली यूजेज, हाफ प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से हाफ रेट में उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जा रहा है। इसके ज़रिए उसका फैमिली में लो अर्निंग होने की वजह से भी वो अपना फैमिली को मेंटेन कर पा रहे हैं। नाउ द सोशल कंपोजिशंस अलॉन्ग विद द इनएबिलिटी टू बाई फूड ऑल्सो प्लेज ए रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। इसके साथ साथ सोशल जो डिस्क्रिमिनेशंस है ये भी एक इफेक्ट होता है कि जो फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर। द एससीज एंड एसटीज एंड सम सेक्शन ऑफ द ओबीसीज लोअर कास्ट अमंग देम who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity। तो हम लोग जनरली कास्ट वाइज भी हमारे सोसाइटी में जो डिविजन्स है उसकी तरफ से अगर हम लोग देखेंगे, एससी एसटी या ओबीसी के कुछ पार्ट जो लोग रहते हैं वो लोग क्या होता है, उन लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम या उन लोगों के पास ज़मीन जायदाद बहुत कम होने की वजह से वो लोग भी फूड इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। The people affected by natural disaster who have to migrate to other areas in search of work are also among the most food insecure people। और क्या है, कौन से लोग अफेक्टेड होते हैं? नेचुरल डिजास्टर के ऊपर जो लोग अफेक्टेड होते हैं, कौन लोग? जो लोग जो नौकरी के लिए या जॉब के पर्पस या अर्निंग के पर्पस वन अपना घर बार छोड़ के दूसरे एरिया में गए हैं। जैसे मेरे ही बात देख लो, अगर इस तरीके से मान लिया जाए मैंने आया हूँ यहाँ पर रहने के लिए अपना जॉब पर्पस पे, अगर मुझे तो यहाँ पर ना ज़मीन जायदाद है ना मेरा घर है, अगर मुझे प्रॉपर जॉब नहीं मिलेगा, डेली वेजेस नहीं मिलेगा, मंथली सैलरी नहीं मिलेगा, तो मुझे पास भी खाने के लिए इनसिक्योरिटी होगा। ए हाई इंसिडेंट ऑफ माल न्यूट्रिशंस प्रिवेल अमंग वुमेन। और एक देखा जाता है हमारे पूरी सोसाइटी में औरतों के पास
माल न्यूट्रिशियंस औरतें लोग जो खाना खाते हैं या काम करते हैं या इसके वजह से औरत को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस की कमी महसूस करते हैं। दिस इज ए मैटर ऑफ सीरियस concern as it puts even the unborn baby at the risk of malnutrition। और इसी के चलते हुए ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि वोमेंस हम लोग सभी जानते हैं औरतों के द्वारा ही या औरतों के कोख में ही जैसे प्रेगनेंसी पीरियड में छोटा बच्चा जो बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है वो उन्हीं के उस मम्मी के ही शरीर के खाना या वो जो खाना खा रही है उसी के तौर पे उनको खाना मिल रहा है, मिलता है वो बच्चे के छोटे बच्चे को। लेकिन अगर उस औरत को प्रॉपर न्यूट्रिशंस प्रॉपर फूड्स का कमी होगा तो बच्चे भी क्या होगा, लो न्यूट्रिशंस चाइल्ड होगा। और a large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population। तो इसके नंबर बहुत ही ज़्यादा है। प्रेग्नेंट वुमेन्स, नर्सिंग मदर्स मतलब छोटे बच्चे हुए हैं एकदम हाल ही में, और उसके साथ साथ बिलो 5 ईयर्स के जो बच्चे रहते हैं ये लोग फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर रहते हैं, क्योंकि बच्चे खाना ठीक टाइम से नहीं खाते हैं या माँ बाप के परिवार में सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से प्रॉपर फूड न्यूट्रिशियंस नहीं दे पाते हैं। ये सब वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे in HFS 1998-1999, the number of such women and children is approximately 11 crores। तो 1998-1999 में लास्ट सर्वे हुआ था हमारे इंडिया में, जिसमें ऐसे ही मल न्यूट्रिशियंस वुमेन एंड चिल्ड्रेन अप्रॉक्सीमेटली 11 crores मिला है। द फूड इनसिक्योर पीपल आर disproportionately large in some region of the country, such as economically backward state with high incidence of poverty। Food insecurity people disproportionately large in some region, कुछ ये रीजन वाइज कंट्री के रीजन वाइज या एरिया वाइज भी फूड इनसिक्योरिटी डिपेंड कर रहा है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट मतलब अर्थनैतिक दिख से कमज़ोर जो स्टेट है कंट्री में, या विच हाई इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी या जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। ट्राइबल्स एंड रिमोट एरियाज रीजन मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर एट्सेट्रा। इसके साथ साथ हमारे देश की जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल्स लोग या लोअर कास्ट के लोग रहते हैं, या तो फिर जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा होता है, ऐसे एरियाज़ में फूड इनसिक्योरिटी देखा जाता है। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एंड साउदर्न ईस्टर्न पार्ट, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री में देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में और महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा फूड इनसिक्योर पीपल हमारे देश में रहता है। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर भूखा मारी, लोग हड़ताल आंदोलन में भी भूखा रहते हैं, या तो जो फास्टिंग रखते हैं भगवान के नाम पे वो भी एक फूड इनसिक्योरिटी का पार्ट है। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। हंगर रहना या भूखा रहना, भूखा मारी तो गरीबी का एक्सप्रेशन नहीं है। It brings about poverty। The attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger। Hunger has chronic and seasonal diminishes। Chronic hunger is a consequence of diet partially inadequate in terms of quantity। क्रॉनिक हंगर क्या है, डाइट मेंटेन करते हुए बहुत लोग होते हैं, डाइट मेंटेन करते हुए अपने बॉडी को सुखा रहे हैं, अब खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशंस उसके बॉडी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये हो गया। दूसरा क्या है, एंड और द क्वालिटी पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम। और गरीब लोग क्या होते हैं, तो अमीर लोग क्या करते हैं, अपने हेल्थ को कॉन्शियस होके अपने शरीर को मेंटेन करते हुए
एक अपना भूखा रहते हैं या प्रॉपर डाइट प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, और गरीबी की तरफ क्या हो रहा है, क्रॉनिक हंगर की क्या है न, लो इनकम के वजह से, अपने इनकम ना रहने की वजह से उन लोगों को प्रॉपर खाना या प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है, टर्न इनएबिलिटी टू बाई फूड, इवन सर्वाइवल। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सीजनल हंगर क्या है, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही सीजनल हंगर जो साइकिल होते हैं फूड ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग का, इस साइकिल के बीच दिस इज prevalent in rural areas because of the seasonal natural nature of agriculture activities and in urban areas because of casual laborer। तो सीजनल जो हंगर होता है वो रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है। मान लीजिए कि व्हीट्स ख़त्म हो गया, जो हम लोग परचेस कर लेते हैं वो अलग बात है, ऐसे बहुत सारे पुअर फार्मर है जो व्हीट ख़त्म होने के बाद एग्रीकल्चर किया, व्हीट्स कंप्लीट ख़त्म हो गया टाइम से पहले ही, तो वो दोबारा मिलने तक उसको परचेस नहीं कर पा रहे हैं या बहुत उसको बचा बचा के रखना पड़ रहा है, उसकी वजह से कम खाना खा रहे हैं ये सब। और अर्बन एरिया में क्या है, जो कैजुअल लेबर होता है उनके देयर इज लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कैजुअल लेबर जो होते हैं मतलब डेली वर्कर, उन लोगों के लिए भी एक प्रॉब्लम है, रेनी सीजन में उन लोगों को डेली जॉब नहीं मिलेगा, इसके लिए वो लोग क्या सोचते हैं कि अगर एक रोटी रोज़ कम खाएंगे तो बारिश के मौसम में बारिश जब काम नहीं मिलेगा तब जाके वो रोटी का पैसा जो हम लोग बचा रहे हैं उस टाइम हम लोगों का काम आएगा। ऐसे क्या हुआ, तो जो रोज़ एक रोटी कम खा रहा है या ये थोड़ा खाना कम खा रहा है, इसमें न्यूट्रिशंस कम हो रहा है। This type of hunger exists when a person is unable to get work for the entire year। तो इस तरीके का हंगर या भूखामारी तभी होता है जब एक व्यक्ति को पूरे साल काम नहीं मिलता है, रोज का रोज काम नहीं मिलता है, तब जाके ये प्रॉब्लम बिल्डअप होता है। So that's it for today।